हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम लोग देखेंगे ये क्या कहते हैं, जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे एक्सरसाइज 3F के। ठीक है, तो उसको हम आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को जो बचे हुए थे। जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, यानी कि अब हम लोग करना था 9 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 9 नंबर से देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चलिए देखते हैं। हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/5x। ठीक है, 1 दिया है 5x प्लस दिया है क्या हम लोग का 1/6y इक्वल टू दिया है 12। ठीक है, और ये दिया 1/3x माइनस 3/7y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 8। ये दो हम लोग का समीकरण है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं देख कर। ठीक है, क्या करेंगे, x और y का मान निकालना है। इन दोनों को देखकर हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट और ये हम लोग का है सेकेंड। अब क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 के 30 xy, और ये हो जाएगा क्या हम लोग का 6y प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा 120। ये हो जाएगा क्या 7y माइनस 3 या 9 x अपन 7 तरीके 21x बराबर क्या हो जाएगा 8। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन शायद करा देते, फिर भी चलिए हम एक बार फिर इसको बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए सिंपल हो जाएगा क्या 5x, इसको लिख सकते हैं प्लस 6y। ठीक है, 5x प्लस 6y अपन ये देखिए इधर जाएगा तो बढ़ती है 36। ठीक है, हो जाएगा बढ़ती है 36 और पीछे इसके देखिए 0 है। ठीक है, और तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 360 और ये xy है तो xy। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, देखिए ये हम लोग का आ जाएगा क्या 3। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दिस इम्प्लाइज देखिए 61 है 168। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या 7y माइनस 9x। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर भी वैसे ही लिख दिया जाए 6y प्लस क्या है हम लोग का 5x आया था 6y प्लस 5x रहने दीजिए 6y प्लस 5x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए दोनों और यहाँ पर क्या ये अभी xy हो जाएगा। ठीक है, xy अब इसका देखिए इधर गुणा हुआ है तो 168, ये भी क्या हो जाएगा xy। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 168 xy। अब क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में xy से भाग देने पर। ठीक है, और xy से भाग देंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना y को 42 बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या होगा 42 होगा। ठीक है, जैसे माने कि मेनली क्या करता हूँ एलसीएम लेते हैं, या तो y वाले टर्म को कॉमन करने के लिए, ठीक है, या x वाले कॉमन क्या करता है टर्म को कॉमन करने के लिए, तो उनके कोफिशिएंट क्या क्या किया जाता है एलसीएम लिया जाता है। हाँ, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग इन दोनों समीकरण में क्या करेंगे x और y से भाग देंगे। तो ये देखिए हम लोग का ये है 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4। देखेंगे समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 में x y से भाग देने पर, अब x y से भाग दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 6y अपान, ठीक है, एक्स वाई प्लस हो जाएगा 5x अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 360 एक्स वाई अपान एक्स वाई। अब ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए यहाँ पे क्या ये वाला इसमें भाग दिया जाएगा, तो देखिए ये 7y अपान एक्स वाई माइनस 9x अपान एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 168 एक्स वाई अपान एक्स वाई। अब देखिए ये हम लोग का दो समीकरण बन गए। अब यहाँ से कटेगा क्या, y से y कटेगा, तो ये हो जाएगा 6 अपान एक्स, ये हो जाएगा 5, ये देखिए x से x कट गया तो 5 अपान y, ये हो जाएगा बराबर क्या एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो हो जाएगा हम लोग का 360। यहाँ पे कटेगा y से y तो ये 7y x, ये हो जाएगा हम लोग का x से x कटेगा तो हो जाएगा 9y, जो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 168। अब देखिए इन दोनों को हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इसको, देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं 3 और 4 हम लोग मान लेते हैं 5, और क्या करते हैं ये हो जाएगा हम लोग का 6।
ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या इस समीकरण, ठीक है। देखिए ये वाला हम लोग का ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण 5 इंटू, ठीक है, समीकरण 5 इंटू क्या 7 माइनस समीकरण, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण, यहाँ पे क्या लिखिएगा समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, ये क्या हम लोग का 5 है, समीकरण 5 माइनस समीकरण 5 इंटू 7 माइनस समीकरण क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उनके गुणा करते तो ये हो जाएगा, देखिए क्या 7 छके 42 बाई एक्स माइनस 7 पचे 35 बाई वाई बराबर 7 से इसके गुणे तो 36 के गुणे के 0 हो जाएगा, 6 से 42 के 2 और 7 तरीके 21 और 4 क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और ये देखिए इसके गुणा कीजिए हम लोग तो 6 से 42 बाई एक्स माइनस है माइनस 6 9 54 बाई, ठीक है। तो देखिए प्लस है तो ये प्लस रहेगा ना, देखिए और ये क्या हम लोग का, ये देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए ये हो जाएगा 54 बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 6 से इसमें गुणा 6 8 48 के 8 6 36 और 4 40 के 0 फिर हो जाएगा 4 6 कम 6 और 4 10, ये 1008। अब क्या करेंगे हम लोग घटाने के लिए लिखे हैं तो घटाया जाए तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 54 कितना हो जाएगा 4 और 5 9 और ये 5 3 8, ठीक है, यानी 89 बटा क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, 89 बटा क्या हो जाएगा हम लोग का वाई, ठीक है, 89 बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1 तो 1 में 0 है तो 1, यहाँ बचा 5 में से 0, यहाँ पे बचा क्या 5 में से 0 है तो 5, 2 में से गया तो 1 1512। अब क्या करेंगे हम लोग y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं y का मान तो ये देखिए इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या 89 बटा 1512, ठीक है, ये हम लोग का y का मान है। और y का मान हम चाहे तो समीकरण क्या करें 5 में रखें 6 में रखें चाहे 3 में रखें चाहे 4 में रखें, कहीं भी रखकर हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं y का मान क्या करते हैं इसमें रख लेते हैं, समीकरण क्या करते हैं इसमें रख लेते हैं, ये क्या है समीकरण 6 में रख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 6 में रखने पर, y का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 में रखा जाए ये हो जाएगा हम लोग का 7 बाई एक्स माइनस 9 बाई, ठीक है, 89 बटा क्या हो जाएगा 1512, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिया हम लोग का 168, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा क्या दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 7 बाई एक्स और ये हो जाएगा ऊपर चला है तो 9 गुणे क्या हो जाएगा माइनस 9 गुणे, ठीक है 1512, ठीक है, 9 गुणे क्या हो जाएगा 1512 बटा 89, 9 गुणे 1512 बटा 89 इज इक्वल टू हम लोग का क्या 168। अब देखिए दिस इम्प्लाइज ये देखिए इधर ये गुणा में है तो इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है, ये 7 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 दूना 18 का 8 9 एकम 9, ठीक है, और 9 एकम 9 और 1 10 का 0, ठीक है, 9 एकम 9 1 10 का 0, ठीक है, फिर 9 पचे 45 45 और 1 46 का 6 9 एकम 9 और 4 13 9 दूना 18 का 9 एकम 9 1 10 के 0 9 पचे 45 1 46 के 6 9 एकम 9 और 4, ठीक है, 9 और 4 13, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 89, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ये हो जाएगा 168, ठीक है, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और ये आ जाएगा हम लोग का क्या इधर बट्टे में, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको मिटा रहे हैं फिर इस पर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 89 और इसका क्या होगा 89 इंटू 168 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 13,608, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का ये 7 बाई एक्स बराबर, ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो आएगा वो क्या इधर आएगा, तो ये देखिए ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और x का मान इधर चला जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, इसका हम क्या करते हैं मतलब इसको बताते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का, जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, तो इसे गुणा कर लीजिएगा और इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या है नंबर बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं तो इसमें भी रखकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में भी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा बस x का मान आपको निकालना है बस। ठीक है, यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, x का मान आप लोग को निकालना है। ये हम क्या क्या होमवर्क दे दिए। अब चलता हूँ आप लोग को अब 10 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जो 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन हम पहले के लेक्चर में क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी हमने एक बार और आपको बताया, तो वहाँ पे अब आप लोग क्या कीजिएगा, x का मान निकाल लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्या करें, 1/, दिया 3x + y प्लस यहाँ पे दिया 1/3x - y। ठीक है, = 3/4 दिया है, = क्या है 3/4 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है क्या हम लोग का, ये पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण हम लोग को क्या दिया, देखिए दूसरा समीकरण दिया 1/2 × 3x + y। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि हम लोग का -1/2 × 3x - y = दिया 1/8। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग चाहे तो एक 3x + y को और 3x - y को p मानकर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे जाए तो उसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं अभी तक उस तरह से हमने कभी भी एक भी क्वेश्चन को आप लोग क्या क्या बताया नहीं। ठीक है, तो आप लोग को भी उस क्वेश्चन का क्या होगा, बहुत सब्री से इंतजार होगा। तो चलिए आगे उसी क्वेश्चन उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेकिन बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए नहीं तो इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला देखिए, इस टर्म को हम इक्वल करेंगे, इस टर्म को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/2 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम लोग चाहें तो इसके बराबर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानिए कि जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उस तरीके से पहले बता देना, फिर उस तरीके से बता दें। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे समीकरण फर्स्ट इंटू 1/2। ठीक है, समीकरण फर्स्ट इंटू 1/2 माइनस समीकरण क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 × 3x + y। ठीक है, अब देखिए प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू होगा 1/3x - y = हो जाएगा 3/8। ठीक है, और माइनस हम लोग कर रहे थे, देखिए माइनस हो जाएगा हम लोग का क्या 1/2। ठीक है, इंटू 3x + y। ठीक है, यहाँ पे -1/2 इंटू 3x - y = हो जाएगा -1/8। और जब घटाया जाएगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये तो कट के, ये देखिए माइनस में प्लस में तो कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन कर लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसका अंदर गुणा करा लिया जाए, तो 1/, ठीक है देखिए इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 1/, ठीक है ये देखिए ये हम लोग कुछ इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, 1/2 इंटू, ठीक है अब देखिए ये क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसा हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा ही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखिए 1 × 1 1 ही रहेगा। ठीक है, अपन हो जाएगा 2 × 3 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का -2y। ठीक है, और ये हम लोग का क्या प्लस हो जाएगा क्या 1/2 × 3 6x और माइनस क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, और दोनों ये क्या है कॉमन है, तो डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे यहाँ पे। और ये देखिए हो जाएगा हम लोग का क्या प्लस है, तो 3 और 1 4। ठीक है, ये 4/8।
इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये 2/6x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 4/8। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये देखिए, ये हम लोग चाहें तो यहाँ से दोनों से क्या कर सकते हैं, दोनों में से ये देखिए 2 से हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, दोनों इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2/2, 2 3 6 माइनस वाई, ठीक है, 6x माइनस वाई हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा 4/8। अब यहाँ से ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, और यहाँ पे 2 कम 2 हो गया, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/8। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजें तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3x माइनस वाई। तो हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, जैसे कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसका अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जो 4 3 12 तो ये माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का इज इक्वल 8, ठीक है, ये हम लोग का एक समीकरण हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 12x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 12x। अब क्या करते हैं इसी तरह अगेन, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण से जो हम लोग x का मान निकालते हैं तो दिस सिंपलाइज हो जाएगा हम लोग का क्या, इधर ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, तो ये 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x। तो दिस सिंपलाइज हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, इधर देखिए x का मान निकालेंगे, इधर आएगा 12 क्या, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 8 + 4y अपन क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 + y अपन 12 इक्वल टू x। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, यहाँ से 4 से कटेगा 4 3 या 12, ये 2 + y/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी समीकरण में उठाकर यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर, ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट था और ये था हम लोग का क्या सेकेंड। अब इसको हम लोग मान लेंगे थर्ड, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण थर्ड से हम लोग क्या करेंगे, x का मान करें तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान करें तो फर्स्ट में रख लें या तो सेकंड में रख लें, फिर इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इधर क्या क्या करते हैं, इस साइड को इरेज कर दे क्योंकि इसका अब जरूरत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 3 से समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट में रखा जाए तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का 1/3 इंटू 2y, ठीक है, 2 + y, 2 + y, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस y, प्लस ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 + y अपन क्या हो जाएगा 3 माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा क्या हम लोग का 1/2y 2 + y प्लस y, और ये प्लस 1/2 + y माइनस y, ठीक है, बराबर 3/4। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का, देखिए y और y 2y यानी 1/2 + 2y, ठीक है, 1/2 + 2y प्लस हो जाएगा 1 ये तो हम लोग कट जाएगा, y से y कैंसिल तो हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 3/4। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का, इधर देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/2 + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 1/2 + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, तो 3 माइनस देखिए 2 दूना 4 तो ये 2, ठीक है, तो हो जाएगा क्या हम लोग का, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का 3 में से क्या हो गया, 3 में से अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 + 2y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 गया तो 1/4। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब यहाँ पर क्या करें, दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से हम लोग 2 कॉमन करना चाहिए, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2y + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, इधर देखिए 2 प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2y। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का क्या
ठीक है, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का 2 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, y का मान निकलेगा क्या हम लोग का, देखिए 2 इधर भाग में इधर गुणा में इधर रहेगा तो भाग में, तो 2/2 निकट के हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो y का मान हम लोग क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यानी y का मान हम लोग का आ गया क्या 1। अब y का मान हम लोग इसमें रख देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ पे हम लोग अगर 1 रखते हैं तो 2 और 1 3, ठीक है, 3/3, ठीक है, 3/3 यानी कि 3 और 3 कट जाएगा फिर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 2 प्लस क्या हो जाएगा, y का मान क्या है हम लोग का 1 बाई क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x, 2 और 1 3/3 कटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का x इज इक्वल टू 1। तो x का मान कितना गया हम लोग का 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर। अब रखा गया है तो x का मान हमें क्या मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस तरह 10 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसको जो हम p और q पर बता रहे थे उसको भी इस पर क्या करते हैं, p और q पर भी इसको क्या करते हैं बता देते हैं। देखिए कैसे वो p और q पर भी बनेगा, चलिए देखते हैं इसको p और q पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग p और q पर इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए p और q पर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उस क्वेश्चन उस पर भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग को कुछ चीजें कॉमन देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को दिया है 3x + y, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 3x - y, यहाँ पर भी देख रहे हैं 3x + y और 3x - y दिया है। दोनों में कुछ चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती है। और जब भी ये चीजें कॉमन होती है तो इन्हीं को हम लोग मानते हैं p और q में, ठीक है, चाहे a और b में। जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया 3x + y को मान लिया हमने p और 3x - y को हमने मान लिया q, ठीक है, बस और कुछ नहीं होता। तो ये देखिए बस इनका जगह ये लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/p प्लस हो जाएगा 1/q बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 1/2 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये p हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2p और ये 1/2 इंटू q यानी 2q इक्वल हो जाएगा -1/8। अब देखिए हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 और ये होगा हम लोग का 4। अब करेंगे क्या, देखिए अब दोनों में फिर वही काम होगा, ठीक है, ये p और ये p है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। तो बस वही काम करेंगे। तो देखिए ये हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई समीकरण 3 में कर, ठीक है, समीकरण 4 को घटाएंगे, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण, ठीक है, थर्ड इंटू 1/2 माइनस समीकरण क्या हो जाएगा 4, तो ये 1/2p प्लस 1/2q इक्वल हो जाएगा क्या हम लोग का 1/2 कैसे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 3/8। माइनस करना हम लोग माइनस कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 1/2p, ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग का -1/2q इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का -1/8। अब देखिए जब माइनस करेंगे हम लोग, तो देखिए माइनस करने का माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हम लोग कट के 0। अब ये जब दोनों जुड़ेगा तो दोनों का 2q समान है, तो 1 और 1 2, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 2q इक्वल टू क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/8, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, दिस इम्प्लाइज 1/q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूना 8 1/2। तो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं मान, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा q इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज q इक्वल टू आ जाएगा 2, q का मान क्या आ गया हम लोग का 2। अब देखिए q का मान हम लोग यहाँ पे 2 रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए q का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए फिर अगेन क्या करते हैं हम लोग इसी तरह, ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए इस बार तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से इसको घटाया है, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये तो हम लोग का बना हुआ है। अब इस बार क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग कि 1/2 का मल्टीप्लाई करके समीकरण 4 में से क्या किया जाएगा, समीकरण थर्ड को घटाया जाएगा। अब क्या किया, समीकरण 4 में से समीकरण थर्ड को घटाया जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 4 में से, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 4, ठीक है, माइनस समीकरण थर्ड इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2। तो देखिए ये क्या करता है हम लोग, फिर वही काम होगा, तो यानी कि यही वाला होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, ये हो जाएगा हम लोग का 1/2p माइनस 1 क्या हो जाएगा 2q, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का -1/8। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/2p
प्लस 1/2q इजिकल टू क्या हो जाएगा 3/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखिए माइनस, ये हम लोग का माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये जो माइनस प्लस माइनस, तो ये कट के हम लोग क्या हो जाएगा 2p और 2p कट के हम लोग का हो जाएगा 0। फिर हम लोग का ये हो जाएगा, देखिए क्या माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वाला देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। देखिए पी और क्यू पर इसको सॉल्व किया जाए तो ये देखिए क्यू का हम लोग क्या कर देंगे, क्यू का मान यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है। क्यू का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। देखिए तो क्यू का मान हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो देखिए इसको अब सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्यू का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तब क्या हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं 2। क्यू का मान हम लोग क्या रखेंगे, इसे लिखेंगे क्यू का मान समीकरण, ठीक है, थर्ड या फोर्थ में, समीकरण थर्ड में रखने तो क्यू का मान रखा जाए 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/p प्लस 1/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 3/4। तो 1/p इजिकल टू क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 1/p इजिकल टू, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 4 और ये 3 माइनस 2। तो दिस इम्प्लाइज 1/p इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1/4। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा हम लोग का p इजिकल टू क्या हो जाएगा 4। p का मान क्या आ गया हम लोग का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे p और q का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, p का मान हम लोग का आएगा क्या 4, और यहाँ पे हमने रख दिया 3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई इजिकल टू क्या दिया हम लोग का, ये दिया हम लोग का 2, ठीक है। अब क्या करते हैं 3x माइनस वाई इजिकल टू हमने लिख दिया 2। अब देखिए हम लोग का 2 समीकरण बन गया, ठीक है। अब इन समीकरणों को लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर हमने रख दिया ये 3x प्लस वाई इजिकल टू 4, क्योंकि हम लोग p का मान है क्या 4, 3x माइनस वाई इजिकल टू q, यानी कि 3 q का मान है 2, तो 3x माइनस वाई इजिकल टू 2। अब देखिए इनको हम लोग लिख देंगे समीकरणों को घटाने पर, ठीक है। तो घटा दिया जाएगा, ठीक है, लिखा जाए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या किया, इसको हम लोगों ने माना है फर्स्ट, ये हम लोग का सेकेंड, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या थर्ड, ठीक है। ये हम लोग इसको क्या करते हैं थर्ड मान ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा तब हम लोग का फिफ्थ, ये क्या हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का तब 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6। तो वही हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बस हम लोग चेंज करेंगे। देखिए जो हम लोग 3 लिखे हैं ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है, 5, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 6, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंजिंग किया जाएगा और बस क्या कर देंगे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और क्यू का मान हम लोग जो यहाँ पर समीकरण 3 में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का क्यू का मान समीकरण 5 में रखा जाएगा। क्यू का मान किस में रखना है हम लोग, समीकरण 5 में। क्यू का मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 5 में। तो अब देखिए तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या रख रहे हैं, क्यू का मान लिखेंगे p और q का मान समीकरण 3 और 4 में। p और q का मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर, ठीक है, 3 और 4 में रखने और रखा जाएगा। तो जैसे ये देखिए ये हम लोग देख रहे हैं कि 3x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, p का मान हम लोग का 4, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3x माइनस वाई, ठीक है, इजिकल टू क्या हो गया 2। यही अभी हमने लिखा भी था, लेकिन हमने स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि आप लोग को इसी तरह क्या करना है, स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है पेपर में, ठीक है। इसलिए हम क्या करें स्टेटमेंट भी बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए तो अब लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, ठीक है, समीकरण p और q का मान रखेंगे कमा समीकरण 3 और 3 प्लस समीकरण 3 नहीं, समीकरण क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण, हाँ 3 और 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो 3 और 4 को जोड़ा जाए तो ये प्लस 3 और 3 6x, और ये हम लोग कट कर जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा 6/6, ठीक है, एक बार में कटेगा ना, तो हो जाएगा हम लोग का x का मान 1, ठीक है। जो कि अभी हम लोग दूसरे मेथड से भी क्या किया x का मान निकाले थे, अब क्या हो गया हम लोग का x का मान 1 आ गया। अब x का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में, तो x का मान हम लोग समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3 में रखा है हम लोग, तो x का मान 3 रखेंगे, तो देखो ये 1 रखेंगे तो ये 3 1 जा 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस y इजिकल क्या p का मान हम लोग का है कितना 4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y इजिकल क्या हो जाएगा 4 - 3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हम लोग का
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू पी लिखा है हम लोगों ने, 3x प्लस वाई यानी कि p, तो ये देखिए p का मान हम लोग क्या है 4 है, तो 4 लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे x का मान आया 1, तो 3 × 1 3, और प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 4 चल गया तो 1, यानी y का मान क्या गया 1 आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया, पी और क्यू पर भी क्वेश्चन बेस्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो पी और क्यू पर भी मान कर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो हम पिछला मेथड बताए हैं वो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो उस मेथड से आप लोग करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, उसमें से हम क्या किया कि वो जो तरीका है जो हम आप बताए हैं, ठीक है, वो तरीका क्या है कि रेयर केस में कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये तरीका हर जगह मिल जाता है, पी और क्यू। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू पे अधिकतर लोग कराते हैं, लेकिन उस तरीके पर बहुत कम लोग कराते हैं। ठीक है, तो उस तरीके को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, जो टीचर होते हैं उनके ऊपर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है एक्सरसाइज का। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 5/x+1। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन का 5/x+1। ठीक है, -2/y-1 इज इक्वल टू दिया हम लोग का 1/2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, और देखिए हम लोग का दिया 2/y-1। ठीक है, प्लस 10/x+1 इज इक्वल टू दिया हम लोग को क्या 2/1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है। ठीक है, एक बार फिर हम आप लोग को क्या करें, क्वेश्चन समझा देना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डार्क नहीं, तो इसको डार्क करने के लिए 1 मिनट थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इनको डाल दिया जाए। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट थोड़ा सा देखा जाए, ये मार्कर अच्छा चल रहा होगा तो इसी से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग का क्या है कि ये देखिए हम लोग का है 5। ठीक है, ये हम लोग का है क्या 5, और ये x+1। ठीक है, और ये हम लोग का 2/y-1। ठीक है, ये माइनस है 1/2 है, और ये हम लोग का 2 है, और ये 1/2। ठीक है, अब आप लोगों को सब चीज़ दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इसमें भी हम लोग पी और क्यू मान कर सकते हैं। यहाँ पर x+1 को p मानेंगे तो यहाँ पर भी x+1 क्या हो जाएगा p हो जाएगा, यहाँ पे y-1 को q मानेंगे तो यहाँ पे y-1 क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो तरीका हम लोगों ने क्या किया है पहले पढ़ा है, जैसे माने कि x+1 वाले को हमको क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ पे x+1 के ऊपर क्या है 10 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, दिस इम्प्लाइज 10/x+1। ठीक है, प्लस 2/y-1 इज इक्वल टू 2 दूना 4 1 5/2। ठीक है, अब देखिए हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, और ये हम लोग का समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए अब क्या करेंगे कि ये देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर क्या, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 2 दूना 2 एकम 2, और 2/2 मतलब 1। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग का समीकरण 1 क्या है, छोटा है समीकरण सेकंड से, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का 2। तो लिखा जाए ये हो जाएगा हम लोग का 10/x+1। ठीक है, प्लस हो जाएगा 2/y-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 5 टू जा 10/x+1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2 दूना 4/y-1 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2 एकम 2/2। ठीक है, अब इसको घटाना है हम लोग को, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का कट के 0। ठीक है, ये कट के हो जाएगा 0। अब ये देखिए जुड़ेगा तो 2 और 4 6 बटा क्या हो जाएगा y-1 इज इक्वल टू 5 2 गया तो 3, नीचे 2 है तो 2 3/2। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 से कटाया तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो ये 2/y-1 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए इधर इसको हम लोग भेजते हैं तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या
वाई माइनस वन इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि हमको वाई का मान यहाँ से मिल के क्या हो गया, वाई का मान आ गया 5। वाई का मान क्या गया हम लोग को 5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए वाई का मान हम लोग को मिल गया, अब एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो वाई का मान हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई का मान जब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वाई का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देखो वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखे तो हो जाएगा 5/, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 माइनस हो जाएगा 2/, वाई माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 5/, क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/, 5 में चेक गया तो 4, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2। दिस इम्प्लाइज 5/x प्लस 1 इज इक्वल टू ये करके 1/2, ठीक है। अब देखिए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, दिस इम्प्लाइज 5/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज इधर ये जाएगा तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 5। तो दिस इम्प्लाइज 5 इधर ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में इज इक्वल टू x। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 में से गया तो 4। तो x का मान कितना आ गया 4 और y का मान क्या है हम लोग का 5। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है 11 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। चलिए अब क्या है कि कह रहा है क्या, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसको देख लिया जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 40/x प्लस वाई। ठीक है, 40/x प्लस वाई। ठीक है, ये दिया हम लोग का क्वेश्चन, प्लस 2/x माइनस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या, इज इक्वल टू दिया 5। अब यहाँ पे दिया 25/x प्लस वाई। ठीक है, 25/x प्लस वाई माइनस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हम लोग को क्या, इज इक्वल टू दिया हम लोग को 1। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और ये हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया क्या 40/x प्लस वाई, यहाँ पे दिया 2x/x प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको इक्वल कर दे या तो इसको इक्वल कर दे। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल करेंगे तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 40 और यहाँ पे 25। ठीक है, 40 2 यहाँ 25 है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है 25x बटा क्या है हम लोग का, ठीक है 25 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2x नहीं, यहाँ पे क्या हम लोग का 25 है, क्या है 25/x प्लस वाई है। ठीक है, और माइनस हम लोग का ये, ठीक है, ये हम लोग क्या है माइनस। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 25 को अगर हम लोग 40 को बनाएंगे हम लोग 200। ठीक है, तो 40 25 200 हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसको 200 बनाएंगे तो 25 8 200, यानी कि दोनों में 8 का गुणा किया जाए। ठीक है, दोनों में क्या करते हैं हम लोग 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें 8 का गुणा करें तो 8 × 40, इसमें 8 का गुणा करें तो ये बनेगा 8। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। ठीक है, और क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट में गुणा करेंगे किसका 5 का। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे 8 का, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इंटू, ठीक है क्या 5 माइनस समीकरण सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा 4। तो इसको गुणा 40 बचे 200 बटा x प्लस वाई, ये हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 बटा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बचे 25। ये हो जाएगा हम लोग का क्या 200 बटा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा हम लोग का 4 × 12 माइनस 12 x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 एकम 4। अब घटाएंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हम लोग घट को जाएगा 0, ये जो 12 और 10 22 बटा क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल क्या 25 में से 4 गया तो 21। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज
22/21 इज इक्वल टू क्या है x माइनस वाई। ठीक है, हम लोग क्या आ गया x माइनस वाई का मान आ गया। ठीक है, देखिए कि क्या हम लोगों ने इसको 40 25 200/x प्लस वाई। ठीक है, 5 दूना 10 अपन x माइनस वाई। ठीक है, 5 चौक 25 25। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने गुणा किया 4 का 4 25 चौके। ठीक है, 25 चौके 100 100 नहीं करेंगे जी, यहाँ पे क्या करेंगे 8 ना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 25 8 200। ठीक है, फिर 8 3 के 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 24। ठीक है, अब देखिए फिर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 8। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से देखिए फिर अगेन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको 24 और 10 क्या हो जाएगा 34। ठीक है, अपन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा 25 में से 8 गया तो 15 से 8 गया तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 13 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाता है हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/13। आप क्या करेंगे, इसको देखिए x माइनस वाई का मान हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे x माइनस वाई का मान, x माइनस वाई का मान समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर तो रखा जाए, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 40 ठीक है x प्लस वाई प्लस 2 क्या हो जाएगा हम लोग का 34 क्या हो जाएगा 13 इजिकल टू 5, तो हो जाएगा 40/x प्लस वाई इजिकल टू क्या है, ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 13 बटा क्या हो जाएगा 34, तो 2 से 70 गुना 34 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो 40/x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का देखिए 13/17। ठीक है, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो 5। ठीक है, ये 40/x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 17 × 85 प्लस क्या होगा -13/17। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 5 में से 3 गया तो 2, 8 में से गया तो 7/17। ठीक है, इजिकल टू क्या है 40/x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ये करेगा 8 से 8 में से 40 से करेगा 8 9 72। ठीक है, अब ये हो जाएगा हम लोग का क्या, देखिए 17 × 85। ठीक है, इजिकल क्या हो जाएगा हम लोग का 9x प्लस क्या हो जाएगा 9y। ठीक है, 9x प्लस 9y। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर 9 क्या गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 85/9। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फर्स्ट हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए x माइनस वाई पर x प्लस वाई का मान मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग चाहे तो विलोपन विधि से, ब्रजगुणन विधि से, या ठीक है प्रतिस्थापन विधि से, किसी विधि से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। दोनों में कोफिशिएंट समान है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 4 और थर्ड को जोड़ने पर यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण थर्ड प्लस समीकरण 4, तो जोड़ा जाए। ठीक है, समीकरण थर्ड प्लस समीकरण 4, तो देखिए हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई। ठीक है, जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 34/13 बराबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये नहीं ये हो जाएगा हम लोग का 85/9 85/9 और ये हम लोग का क्या है 34/13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये देखिए 2x हो जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 85/9 प्लस 34/13। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2x इजिकल टू, यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 117, 9 से 13 9 117 होगा। ठीक है, तो 85 गुणे क्या कर देंगे 13 कर देंगे, प्लस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, 13 9 13 गुणे होगा 13 9 117, तो ये हो जाएगा 34 गुणे 9। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दिस इम्प्लाइज 2x इजिकल टू 13 × 5 = 65 के 5 13 8 104 104 और 6 कितना हो जाएगा 110, प्लस हो जाएगा हम लोग का क्या 9 चौके 36 के 6 9 3 27 27 और 3 कितना हो जाएगा 7 3 10 यानी कि 406 हो जाएगा। ठीक है, 4 9 36 9 3 27। ठीक है, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 27 और 3 30। ठीक है, अब देखिए बट्टा हो जाएगा 117। अब दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा
ये 6 और 5 11 का 1 और 0 और 0 0 और ये हो जाएगा हम लोग का 1 3 और 1 4 बाई 1 बाई 117। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इधर x के साथ दोगुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1411। ठीक है, 1411 बटा 117 गुणे 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1411 बटा 117 गुणे में 234। x का मान क्या हो जाएगा 1411 बटा 234 हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब x का मान हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखकर चाहे समीकरण 4 में रखकर चाहे थर्ड में रखकर y का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्या होगा, इसको ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, 12 नंबर पर यहाँ पर ये x का मान क्या करेंगे 14 से 11 बटा 234 समीकरण किसी में रख लेंगे, इसमें मन करे तो इसमें, इसमें मन करे तो इसमें। ठीक है, इस पर एक ही क्वेश्चन बताया तो आप लोग रख करके कर लीजिएगा, y का मान निकाल लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बात है हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तेरह नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया है x अपन a प्लस y अपन b। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 2। ठीक है, और यहाँ पर दिया ax प्लस बी वाई। ठीक है, x प्लस ax माइनस बी वाई, एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का देखिए ये हो जाएगा बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए वाई। ठीक है, खैर उतना करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वाई एक्स का मान निकालना है चाहे वाई का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का मान हम लोग निकालते हैं यहाँ से, तो ये एक्स बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई बाई बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, तो हो जाएगा 2b माइनस वाई बाई बी। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स बाई ए के बराबर। तो हमको चाहिए एक्स का मान, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ए गुणा में इधर जाएगा, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो इंटू हो जाएगा 2b माइनस वाई बाई बी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab माइनस ए वाई अपान क्या हो जाएगा बी। ये हम लोग का एक्स का मान है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग मान लेंगे ये हम लोग का है फर्स्ट। ठीक है, और ये हम लोग क्या है सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। तो समीकरण 3 से ठीक है एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखा जाए। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या a इंटू, ठीक है a इंटू क्या हो जाएगा 2ab माइनस ए वाई अपान क्या हो जाएगा b। ठीक है, अब हो जाएगा माइनस बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब सॉल्व किया जाए तो ये दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस हो जाएगा क्या a इंटू ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ए स्क्वायर वाई अपन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 2a स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस क्या है बी वाई इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इधर ये क्या है हम लोग का, इसको ये देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखिए इधर ये बी और इसके नीचे कुछ है तो मान, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या माइनस, ठीक है बी स्क्वायर, ठीक है वाई, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए अगर ये बी भाग में दे जाएगा तो गुणा में तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करें 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का
बी स्क्वायर वाई, ठीक है, इक्वल हो जाएगा क्या ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज, और देखो वाई वाले को इधर बस छोड़ देंगे और एक्स वाले को उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। और जिस माने कि एक्स वाला करें, ये वाला टर्म उधर लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पर देखिए माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये देखिए इसको हम लोग लेकर चलते हैं उधर, तो ये ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा क्या, 2a स्क्वायर बी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखिए माइनस 2a स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर बी है, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस ए स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा बी क्यूब। अब देखिए तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग क्या, माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, ये हम लोग का इधर माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, बी कॉमन कर सकते हैं, माइनस बी कॉमन कर लेते हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए इधर माइनस वाई है और ये हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हम चाहें तो ए स्क्वायर माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बी, वाई का मान क्या आ गया हम लोग का बी, तो वाई का मान हम लोग का आ गया बी। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह देखिए वाई का मान हम लोग क्या करेंगे, उठाकर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या देख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को इसको क्या करते हैं पुट करके बताते हैं कैसे हम लोग क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको मिटाएंगे हम, ठीक है, ताकि क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चाहे ये देखिए इसी को हम मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है, वाई बराबर भी हमको बस इसमें पुट करना है, ठीक है, समीकरण थर्ड में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए वाई बराबर, ठीक है, बी समीकरण थर्ड में पुट करने पर, वाई बराबर बी समीकरण थर्ड में पुट करने पर, थर्ड में रखने पर रखा जाए, ये देखिए ये हो जाए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab माइनस, ठीक है, a इंटू बी, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा बी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2ab में से a भी गया तो क्या हो जाएगा ए बी अपन बी, तो b से भी कट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया a, एक्स का मान आ गया a और y का मान आ गया b। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व आता है हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखना 40 नंबर क्वेश्चन, ये सब पेपर में बहुत क्या है इंपॉर्टेंट, इन तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब देखिए अब क्या हो गया हम लोग का आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये क्या कह रहा है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है जो वो कह रहा है कि 4/x ये दिया है और ये दिया हम लोग का प्लस 3y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 14, ठीक है। तो ये हम लोग का समीकरण नंबर क्या है फर्स्ट है। अब क्या हम लोग का ये दिया 3/x माइनस क्या दिया हम लोग का 4y इज इक्वल टू दिया हम लोग का क्या 23, ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 है। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x और y का x का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो यहाँ से निकालते हैं समीकरण फर्स्ट x का मान, तो ये 4/x 14 माइनस 3y, ठीक है, 14 माइनस 3y प्राइस जाएगा हम लोग का, इधर ये गुणा में जाएगा तो भाग में, तो ये 4 माइनस, ठीक है, 3y, ठीक है, 4 माइनस 4/4 माइनस 4/14 माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगा x, तो हम लोग का x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से हम लोग क्या करते हैं x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखा जाए,
तो ये देखिए हो जाएगा हम लोग का 3 अपान, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 4 बाई, ठीक है, 14 माइनस 3 बाई, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 4 बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 23। अब देखिए ये इधर गुण भाग में इधर ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 इंटू हो जाएगा क्या 14 माइनस 3 बाई, बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। अब क्या हो जाएगा ये देखिए दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, ये देखिए 14 तिया 42, ठीक है, माइनस 3 तरीके 9 बाई, देखिए 4 चौके 16, ठीक है, माइनस 16 बाई बट्टा क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये देखिए इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 23 चौके क्या हो जाएगा 92, ठीक है, तो ये हम लोग इसको देख लेते हैं -16 और -9 क्या हो जाएगा -25 वाई, और ये हम लोग का क्या 42, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 23 चौके 92, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो -25 वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 माइनस 42, ठीक है, 92 माइनस 42। अब इसको जैसे हम अगेन सॉल्व करते हैं -25 वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 5 2 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हम लोग का ये बड़ा वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा माइनस वाई, इधर देखिए वाई के साथ ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53/25, और ये माइनस है तो माइनस, ठीक है, यानी कि वाई का मान कितना आ गया -53/25। तो अब देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे एक्स का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो 3 में रखा जाए वाई का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 14 माइनस, ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा -3 इंटू क्या हो जाएगा -53 बट्टा क्या हो जाएगा 25, ठीक है, 53/25, तो बराबर क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए तो ये ये देखिए हम लोग का हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/14 प्लस, ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 9, 3 × 5 15 बट्टा क्या हो जाएगा 25 बराबर एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ये 25 × 14 करेंगे तो ये 25 चौके 100 के, देखो 4 बटा क्या जाएगा 25 चौके 100 के 0, 25 एकम 25, ठीक है। अब देखिए तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, यानी 350 प्लस क्या हो जाएगा 159 बट्टा क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 100 बट्टा, ठीक है, क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे 350 और 159 को दिया 9 और 0 9, 5 और 5 10 के 0, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यानी 100 बटा 509, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, और किसका मान है हम लोग का एक्स का मान है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे एक्स का भी मान निकाल लेंगे, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है वाई का मान है। अब क्या करेंगे हम लोग इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब क्या करते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन है जो 15 नंबर, इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद के जो एक्सरसाइज है जो क्या है वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम लोग क्या करते हैं अगले लेक्चर में देखेंगे। तो एक्चुअली इसको हम लोग क्या करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखा जाए। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को क्या 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 152x, ठीक है, -378y, -378y, ठीक है, इज इक्वल टू दिया है क्या हम लोग का -74, ठीक है, और देखिए और यहाँ पर दिया दूसरा है -378, ठीक है, x प्लस 152y, 152y इज इक्वल टू क्या दिया -604। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो है हम लोग का 4 एकम 4, ठीक है, और ये 4 3 10, ये देखिए दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, और 2 कॉमन करके पर इसको क्या करते हैं स्टैंडर्ड इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो ये देखिए कहते हैं 2 कॉमन कहते हैं 2 से 14 2 छके 12,
ठीक है, 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 2 से 2 से 14, 2 6 12, ये 76x, और ये 2 से इसमें 2 कम 2, 2 3 2 कम 2 और 2 8 16 और 2 9 18, ठीक है। y इक्वल क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, तब इधर एक गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो ये जगह 2 गुणा में इसको लिख सकते हैं क्या, 2 से भाग करेंगे तो ये 2 3 6 और 2 से 14, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 76x, ठीक है, माइनस क्या है 189 वाई इक्वल क्या है -37, ठीक है। ये हम लोग का मान लेंगे समीकरण, ये हम लोग का है क्या, ये देखिए हम लोग का जाता है फर्स्ट और ये हम लोग का है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, ये हम लोग का 378 क्या हो जाएगा, 189x हो जाएगा, 189x, ठीक है। और ये प्लस ये हम लोग का क्या हो जाएगा 76y इक्वल माइनस, ठीक है, 302 गुणे 302, ठीक है। अब ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 2 से 2 कटेगा, ये -189x प्लस 76, ठीक है, प्लस 76 क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 76y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 302, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम एक सामान निकाल कर, ठीक है, विलोपन विधि से इसमें रख देंगे, ठीक है। विलोपन विधि से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग का 3 हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए हम क्या करते हैं, इसमें x का मान निकाल कर आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा, उसको इसमें पुट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए x का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये 76x, ठीक है, इक्वल ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये 189y माइनस क्या जाएगा 37, ठीक है। तो यहाँ पे x इसके साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 189, ठीक है, y माइनस क्या हो जाएगा 37 बटा क्या हो जाएगा 76, ठीक है। ये हम लोग का x का मान हो जाएगा, ठीक है। अब इस x को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सिंपलाई लिखेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेंगे 3 3 4 होएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा 5, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में, ठीक है, x का मान समीकरण 4 में रखने का, समीकरण 4 में रखने पर तो रखा जाए, ये -189 गुणे क्या हो जाएगा 189 गुणे, ठीक है, 189 माइनस 37, ठीक है, 189 गुणे 37, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 76 और प्लस क्या हो जाएगा 76y, ठीक है, बराबर क्या है -302। अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, समीकरण बन गया, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा y का, ठीक है। फिर हम y का मान इसमें पुट करें तो x का मान आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन उसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। इसमें क्या कीजिए, सॉल्व कीजिएगा आप लोग और x और y के क्या कीजिए मान निकालिएगा। तो मिलता है हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं अगले लेक्चर में।